जय हिंद। आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा से हम लोग पढ़े थे आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश क्या था, तो आवेश घर्षण से उत्पत्ति होती है। ये सब सारी चीज़ों के बारे में बता चुके थे। हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग ये भी देख लेते विद्युत धारा यानी कि I बराबर क्या होता है, Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T। या फिर क्या होता है, तो बताए थे आपको Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। ठीक है, इतने चीज को बारे में बता चुके थे। अब रही बात कि अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम होता है। ठीक है, कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। कितना कूलम होता है, तो आप लोग याद रखिएगा E का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, 10 के पावर -19 कूलम होता है। इतना आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, यानी कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। अब ध्यान से देखते हैं कि अब विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है, किसका मात्रक, तो विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को हमेशा किससे सूचित करते हैं, ए से। एम्पियर को हमेशा किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका जो मात्रक होगा एम्पियर की कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, आपसे पूछेगा एक एम्पियर बराबर कितना, बराबर एक एम्पियर बराबर क्या होता है। तो ध्यान से हम लोग देख लेते हैं कि अब क्यू जो था किसका मात्रक था, कूलम का। तो यानी कि क्यू के बराबर क्या लिख सकते हैं, कूलम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कूलम। एक कूलम बटा में 1 सेकेंड। समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है बस में। यानी कि 1 एम्पियर बराबर हम आपसे पूछेंगे परिभाषा कि 1 एम्पियर क्या है। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित तो होने वाली आवेश या कूलम को 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली एक कूलम के दर को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर आपको पता होना चाहिए कूलम बटा क्या होता है, सेकेंड होता है। 1 एम्पियर बराबर कूलम बटा 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब इसके में आपसे पूछेगा कि एक कूलम आवेश में एक, ठीक है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6.25 गुने 10 के पावर कितना लिख देते हैं, 18। 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितना होता है, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में, विद्युत विभव। आप लोग आसानी से एक एक चीज को याद करते चलिएगा। देखिए, विद्युत धारा के बारे में बता चुके थे। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा में बताए थे कि इकाई समय में प्रवाहित तो होने वाली आवेश की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला था, यदि हमेशा विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। और बताए थे कि आवेश जो होती है, आवेश कैसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, उसको हमेशा क्यू से सूचित करते हैं। और प्रवाहित होने वाली दर मतलब क्या होता है, समय लगेगा। तो समय को बटा में क्या करते हैं, टी। यानी कि आई बराबर कुछ होता है Q/T। और जब Q बराबर पूछेगा तो T इधर भाग में गुणन हो जाएगा, यानी कि Q बराबर IT होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। हाँ, विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, अगर आपसे पूछेगा यंत्र, विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, एमीटर। ठीक है, एमीटर या आमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर या आमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इस आपको इतना पता हो जाना चाहिए। विद्युत धारा जो होती है कैसी राशि होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो अदिश और सदिश, देखिए ध्यान से देखते हैं, राशि कितने पड़ेगा, 2। एक होता है अदिश राशि, ठीक है,
एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। तो सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि वैसे राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण, उसमें दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। और सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो उसे कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, तो वेग में दिशा भी होती है, ठीक है, और परिमाण भी होता है। तो वेग में दिशा और परिमाण दोनों साथ साथ होता है, उसको जी कहते हैं सदिश राशि। अब जैसे आपसे बोलेंगे दूरी, तो दूरी भी केवल परिमाण होता है कि कितना दूरी चलेगा, ठीक है। तो दूरी में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, यानी कि वो अदिश राशि हो जाती है। तो उसी तरह से विद्युत धारा जो होती है वो कैसी राशि होती है? तो अदिश राशि होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? विद्युत विभव, विद्युत विभव के बारे में, ठीक है। तो विद्युत विभव भी आसान है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव क्या होता है कि इकाई धनावेश को, ध्यान से देखिएगा इसको, विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव होता है कि इकाई धन आवेश को, किसको? धन आवेश को, ठीक है। इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से, ठीक है, कहां से? अनंत, मतलब वो कहीं दिया नहीं, निश्चित नहीं किया गया है। अनंत से एक बिंदु तक, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कि इकाई धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव भी जो होती है वो कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव भी कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वो क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। आपको याद रखना है विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभव कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव भी एक अदिश राशि होती है। इसके साथ साथ आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का जो विभव, ठीक है, पृथ्वी का विद्युत विभव का जो मान होता है, ठीक है, पृथ्वी का विद्युत विभव का जो मान होता है, यानी विभव का मान जो होता है वो कितना होता है? विभव का मान 0 होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी का विद्युतीय विभव का मान कितना होता है? तो वह 0 होता है। विद्युत विभव का मान हमेशा 0 होता है, ये आप लोग हमेशा याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। और नोट पॉइंट अगर आप लोग अपने कॉपी में सब चीज को नोट करते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह से अगर प्रॉब्लम हो, चाहे वो वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो या फिर साउंड में प्रॉब्लम हो, अगर किसी तरह से प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, बताइए कीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद विद्युत के बारे में बता दिए, विद्युत विभव के बारे में फिर से देखिए। हम लोग विद्युत विभव को ध्यान से पढ़ते हैं, पहले ऊपर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे आवेश के बारे में। तो आवेश क्या होती है? तो घर्षण करने से उत्पन्न होती है। आवेशों का हस्तांतरण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, यानी कि आवेश का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है? इलेक्ट्रॉन के संचरण से। अगर कोई वस्तु उदासीन होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होता है। किसी पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनात्मक, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। इतना सब चीज हम लोग पिछले वीडियो में देख लेते हैं। तो इसके बाद आपको बताए थे विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा में बताए थे आपको कि जो विद्युत धारा होता है वह इकाई, ठीक है, इकाई समय में या विद्युत आवेश को, ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को किसी परिपथ जो होती है, कोई परिपथ ले लीजिए, तो किसी परिपथ या किसी चालक में आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो अब इसमें बताए थे कि I बराबर, हमेशा विद्युत धारा को I से लिखते हैं, I बराबर Q/T, यानी कि Q बराबर IT होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा में 1 सेकंड होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, इतना बता देते हैं। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 × 10⁻18 कूलम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इसको बताते हैं कि विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर या एमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर इसके बाद पढ़े विद्युत विभव। तो विद्युत विभव बताए
इकाई धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत, अनंत से एक बिंदु तक, अनंत से एक बिंदु तक, एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। तो विद्युत विभव जो होती है कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। तो इसको ध्यान से अगर देखेगा तो आपको स्पष्ट पता चलेगा, विद्युत विभवांतर, विभवांतर। अब आपने से ध्यान से इस नाम को पढ़िए। विद्युत मतलब तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, सबको पता हो गया है ना। अब विभवांतर का मतलब क्या हो गया, विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या हो गया, विभव में अंतर। तो इसमें हम इसका परिभाषा कैसे देंगे, तो इकाई धनावेश को, ठीक है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से, जैसे मान लेते हैं कोई एक बिंदु होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। है बात समझ में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इकाई धनावेश, ठीक है, जैसे देखो विद्युत विभव बताए थे कि यहाँ था इकाई धनावेश, यह अनंत से आ रही थी, ठीक है, और एक बिंदु तक आ रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यह क्या होगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। विद्युत विभवांतर का भी जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। विद्युत विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब वोल्ट को हमेशा भी से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। किसे दर्शाते हैं, भी से। ठीक है, अब यहाँ तक अब विद्युत विभवांतर जो होती है, विद्युत विभवांतर भी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, और विद्युत विभवांतर को किस द्वारा मापा जाता है, तो विद्युत विभव को वोल्ट मीटर, किसके द्वारा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा याद रखिएगा, इस सब एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ये जो आपको बताया एमीटर या अमीटर को, किसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इतना तक आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को या एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद आप लोग को बताए थे कि विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए विभवांतर बराबर क्या होता है, हम आपको बताएं कि धनावेश, इकाई धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो इसमें कार्य का जो होता है, यानी कि विभवांतर बराबर लिखेंगे, विभवांतर बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि विभवांतर बराबर होता है W बटा Q। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, W बाई Q। ठीक है, W बाई Q, या फिर इसी को W बराबर क्या लिखा जाता है, तो वोल्ट बराबर W बराबर क्या लिखेंगे, वोल्ट V गुणे Q, V गुणे Q। ठीक है, V गुणे Q, इसमें आपको किसमें निकल जाएगा, जूल में। ये किसी मात्र निकल जाएगा, जूल में। ये हो जाएगा जूल का मात्र। ठीक है, तो आपको इतना तक पता होना चाहिए W बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है। अब विभवांतर को देखिए यहाँ से पूछेगा कि V कहाँ से आ गया, तो विभवांतर को कुछ ही लिखते हैं, वोल्ट, वोल्ट का मात्रक होता है। तो V बराबर W बाई क्या हो गया, V बराबर W बाई Q, V बराबर W बाई Q। तो जब Q अति हो जाएगा, V बराबर W बाई Q, तो W बराबर क्या होगा, VQ। ठीक है, तो वही VQ लिख देंगे, किसमें भी निकल जाएगा, जूल में। आगे बात समझे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई कि एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो किसी परिपथ में या किसी बिंदु को एक जूल को इकाई समय में जो प्रभावित करेगा, इकाई आवेश को, ठीक है, समय बोल रहे थे, इकाई आवेश को जो प्रभावित करेगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा में एक कूलम लिखेंगे। ठीक है, एक कूलम लिखेंगे। अरे बात समझ में, इसी को बोलते हैं। अब अभी आपको बता दिए कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग को इस सब कुछ अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह उच्च प्रतिरोध होता है। कैसा प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध का। देखिए एक नया शब्द भी आ गया आप लोगों के सामने, प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध। एक नया शब्द है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या समझ लेते हैं,
रुकावट, जो आपको जितने ज्यादा रोकेगा वो प्रतिरोध करेगा यानी रुकावट करेगा। तो विद्युत को जो जितने अधिक रोकती है उसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध। जो करंट को जितना अधिक रोकेगा विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो अथी जो होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च। वोल्ट मीटर देखिए, यानी कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा कैसा होता है? प्रतिरोध। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है, उच्च। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। और एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह निम्न होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है? निम्न। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं दिष्ट धारा। कैसी धारा? दिष्ट धारा पहला होता है और दूसरा कौन हो जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा होता है प्रत्यावर्ती। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में देखिए कि दिष्ट धारा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं? डीसी यानी डायरेक्ट करंट। और प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट यानी कि एसी। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेट करंट। ठीक है, डीसी और एसी। तो डीसी क्या कहते हैं? तो वैसी धारा जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहेगी। जैसे यहाँ से जो धारा प्रवाहित हुई तो इस तरह से डायरेक्ट एक ही दिशा में केवल प्रवाहित होती रहेगी। तो इस प्रकार की धारा को ही बोलते हैं डीसी धारा। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा क्या कहेंगे? तो जो ऐसी धारा जो होती है कि अपना दिशा हमेशा मतलब एक निश्चित समय के बाद बदल देती है। जैसे धारा यहाँ से गई निकले यहाँ तक गई तो एक निश्चित दिशा में गई, फिर नीचे आ जाएगी तो बदल जाएगी, फिर ऊपर जाएगी तो बदल देगी, फिर नीचे जाएगी तो बदल देगी। यानी कि वैसी धारा प्रवाहित धारा जो अपनी एक निश्चित समय के बाद, इसके बाद निश्चित समय के बाद अपनी दिशा में बदल देती है यानी बदल कर करती है, उसको कौन सी बोलते हैं? अल्टरनेट धारा। ठीक है, अल्टरनेट मतलब कि एसी धारा। एसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और जो डायरेक्ट होता है उसको डीसी कहते हैं। जैसे बैटरी उटी से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो डायरेक्ट करंट होती है। और जो अति से प्रवाहित होने वाला होता है क्या इन्वर्टर से जो प्रवाहित होने वाला धारा होता है वो कौन सी धारा होती है? एसी धारा होती है। ठीक है, एसी धारा होती है। आप लोग को चालकता के बारे में बताए थे कि किसी वस्तुओं के यानी कि जैसे विद्युत पढ़े तो विद्युत के बारे में देख लेंगे। तो विद्युत के चालन के आधार पर, चालन मतलब गमन करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। एक होता है चालकता, एक होता है मतलब चालकता को बोलते हैं सुचालक, एक होता है अर्धचालक और एक होता है कुचालक। तो सबसे इंपॉर्टेंट में हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ होती है, ठीक है, जो पदार्थ होती है ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ की ताप बढ़ने पर, किससे बढ़ने पर? ताप बढ़ने पर चालकता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ताप बढ़ने पर चालकता का मान घट जाती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर चालकता का मान घट जाता है, याद रख लीजिएगा। जैसे जैसे ताप को आप बढ़ाइएगा, ताप बढ़ने पर चालकता का मान, किसका मान? चालकता का मान घट जाती है, चालकता की मान घट जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक आप लोग याद रखिएगा कि अचालक पदार्थ है, अचालक को ही कोई बोलते हैं कुचालक। अचालक बोलिए या फिर कुचालक। तो कुचालक एक ऐसा पदार्थ है, कुचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे पदार्थ का एक नाम बताते हैं सेरामिक्स। क्या होता है? सेरामिक्स ऐसी पदार्थ होती है जिसकी चालकता बहुत कम होती है। सेरामिक्स की चालकता बहुत कम होती है, न के बराबर। ठीक है, सेरामिक्स की चालकता बहुत कम होती है। और सेरामिक्स किससे बना होता है? तो सेरामिक्स बेरियम और लेंथेनियम के मिलकर बना होता है। सेरामिक्स जो होता है किससे बना होता है? ये मिश्र धातु होती है। ठीक है, ये किससे बना होता है? तो बेरियम। ठीक है, बेरियम और लेंथेनियम। ठीक है, लेंथेनियम के मिश्रण से बना होता है। कौन बना होता है? सेरामिक्स एक ऐसा अचालक है जिसकी चालकता बहुत कम होती है। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु आपसे पूछेगा कौन होगा? तो चांदी। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु चांदी होती है। ठीक है, कौन होती है? चांदी होती है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है और आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिसमें करंट तो कम मात्रा में प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, उसको अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब आ जाता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का उपयोग एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि चिप्स बनाने में, और जो मेमोरी चिप्स कार्ड होता है, ठीक है, मेमोरी कार्ड जो होता है उसको बोलते हैं चिप।
तो चिप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछता है कि चीज होता है सोलर प्लेट में जो तारे होती है वो किसकी बनी होती है? तो अर्धचालक की सिलिकॉन की बनी होती है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। किसको किसको बनाने में? तो एक चिप बनाने में, चिप, ठीक है। चिप मतलब मेमोरी कार्ड, ठीक है, मेमोरी कार्ड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक किसका उपयोग किया जाता है? अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक में कौन कौन आ जाता है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसमें जो मेमोरी कार्ड बनाने में किया जाता है वह सिलिकॉन का किया जाता है। किसको किया जाता है? सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन धातु ही होती है, सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है किस बनाने में? चिप बनाने में। या सोलर प्लेट में भी किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। या ट्रांजिस्टर, किसमें? ट्रांजिस्टर में, डायोड में, ये सब में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। आप लोग को इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे नोट जो पॉइंट होता है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की जो चालकता होती है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की जो चालकता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अर्धचालक की ताप बढ़ने पर, किसके बढ़ने पर? ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता, ठीक है, चालक की चालकता घट जाएगी। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता घट जाती है। और यहाँ लिखा है ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता यहाँ घट जाती है और यहाँ बढ़ जाती है, ठीक है, घट जाती है और बढ़ जाती है। इतना आपको सबको पता होना चाहिए कि अर्धचालक किसमें है। तो वैसे पदार्थ जो जिसमें विद्युत का प्रवाह कम होती है, न तो ज्यादा होगा न तो कम होता है, ठीक है। तो यानी कि मीडियम साइज में होता है, कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में सबसे इंपॉर्टेंट रूप में कौन आता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का उपयोग किसमें करते हैं? मेमोरी चिप बनाने में, सोलर प्लेट का निर्माण करने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड बनाने में, ये सब में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको धारा के बारे में बताया, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को इंग्लिश बोलते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि शॉर्ट बोलते हैं डीसी, और प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश बोलते हैं अल्टरनेट करंट यानी शॉर्ट बोलते हैं एसी। तो डीसी और एसी क्या कहते हैं? तो डीसी बोलेंगे कि वैसी धारा जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है वो डीसी कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या कहेंगे? तो बताए कि वैसी धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल बदल कर करती है, अपनी दिशाएं बदल बदल कर गति करते, क्या कहलाता है? अल्टरनेट करंट कहलाता है यानी कि एसी कहलाता है। डीसी को बताया कि बैटरी उटरी में डीसी पर लाइन प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होती है। और एसी जो होता है वह किस में होता है? इन्वर्टर में प्रवाहित होता है। इन्वर्टर में डीसी एसी प्रवाहित होता है, ठीक है। ये सब चीज के बारे में बता दिए। एक अचालक पदार्थ होता है, यानी कि अचालक मतलब कुचालक पदार्थ होता है, वो कौन होता है? सेरामिक्स की चालकता बहुत कम होती है। सेरामिक्स की चालकता बहुत कम, सबसे कम अगर आपसे पूछे कि सबसे कम अचालक पदार्थ कौन होगा तो सेरामिक्स होता है। ये किससे से मिलकर बना होता है? तो बेरियम और लेंथेनियम के मिलने से बना होता है, ये मिश्र धातु होती है, ठीक है। उम्मीद होगा कि सभी व्यक्तियों को अगर समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी कर दीजिएगा। और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो, चाहे वीडियो क्वालिटी में हो या फिर साउंड में प्रॉब्लम हो, या अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।